शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, वैसी स्थिति है और क्या क्लियर मैंडेट वो 50-60 सीट वाला किसी को मिलता लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्लियर मतलब जो 50-60 की बात होगी वो नहीं जाएगा। बट डेफिनेटली एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो छवि थी 2013 हो, 15 हो, 20 हो, आज वो छवि नहीं है। तो ये बैक टू द वॉल फाइट रहा है केजरीवाल जी के लिए पर्सनली। एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी आ गया है और दूसरा चीज़ मुझे लगता है दिल्ली लोग तंग हो चुके हैं जो जिस तरह की जो सिविक इश्यूज बार बार आते हैं और लगातार केंद्र सरकार के साथ एक जंग जिसका फायदा लोगों को कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए, आप म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आई, क्या दिल्ली में आज सारे जितने वार्ड्स हैं क्या वही कोई क्वालिटी बेटर हुई है? तो कुछ फर्क नहीं आया कि भाई पहले कह रहे थे बीजेपी म्युनिसिपैलिटी चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो आगे 22 में, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स देख रहे हैं दिल्ली में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में चेंज आपको लग रहा है हो सकता है। मुझे लगता है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। ठीक है शशि जी आपके हिसाब से एक रिएक्शन शशि जी का। हाँ, देखिए, चुनाव डेफिनेटली केजरीवाल जी के लिए बहुत ही टफ चुनाव था और उसका सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि खुद ही अपनी सीट में फंसे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं। पिछले दो चुनाव, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उनको वोट आया था 50% से ऊपर, लेकिन इस बार जो भी जीतेंगे 2 या 3% से ही जीतेंगे। अच्छा 1500 से 35 के बीच। ये रंजीत जी बहुत दिलचस्प है कि केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और उनकी सीट फंसी हुई। अभी कुछ ही देर में एग्जिट पोल में के नतीजे आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि नई दिल्ली की वो सीट जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं वो मामला फंसा है या नहीं फंसा है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मतलब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जैसा दोनों लोगों ने कहा कि केजरीवाल अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात है ना। और इसमें क्या नतीजा आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट और ऋतुराज झा स्पोक्स पर्सन के तौर पे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी, भाई अंजलि राय हैं। अच्छा, अंजलि राय हैं, ठीक है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अंजलि जी, सवाल यही है कि जैसा कि अभी हमारे शुरुआती 2 जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी अपने पूरे, हालांकि बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन 10 साल के 12 साल के इतिहास में सबसे मुश्किल दौर में है और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? मतलब प्रवक्ता बदले हैं, सरकार तो नहीं बदल जाएगी? देखिए, मुश्किल लड़ाई तो आप ठीक कह रहे हैं। मुश्किल लड़ाई इसलिए है कि जितनी गुंडागर्दी इस बार हो रही है और जिस तरह से सरकारी एजेंसीज हमको फेवर नहीं कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस बार कर रही है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहले इलेक्शंस हुए थे, जितना थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। हर जगह पर इतनी शिकायतें आई, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को राजी है, ना ही पुलिस हमारी शिकायतों को अटेंड कर रहा है, और हर जगह पर ये कहीं पर पैसा बांटा जा रहा है, कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारे लोगों तो इस मुश्किल के बावजूद आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। फिर तो दिक्कत क्या, फिर मुश्किल का है, फिर तो सब बढ़िया बम बम है। आखिरकार जीत ही मायने रखती है, बाकी तो चीजें तो मायना तो जीत ही रखती है, लेकिन ये है कि आपने कहा मुश्किलों की बात की तो हमें लड़ना। ठीक है, गोपाल जी का एक रिएक्शन लूं ब्रेक के पहले। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप लोगों ने बहुत मुश्किल खड़ी की, बहुत प्रयास किया, पैसा बांटा, वो बांटा, सब किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि जीत तो वही रही है। नहीं, देखिए, हमने किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी की है। आम आदमी पार्टी के अपने कारनामे हैं जिनने उनके लिए मुश्किल खड़ी की है। अगर एक्साइज घोटाला करोगे, शीश महल में रहोगे और जनता के लिए यमुना साफ करने का 5 साल में प्रतिज्ञा करोगे, नहीं तो वोट नहीं देना, और आप कहोगे 5 साल और दे दो, तो ये मुश्किलें इसी बात की है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर नहीं कर रहे। गवर्नेंस, देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां गवर्नेंस महत्वपूर्ण है और वो गवर्नेंस में कंप्लीट फेलियर है। जो भारतीय जनता पार्टी की बजट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी का देख लीजिए, इसके कारण हम जीत रहे हैं। ये तो बिल्कुल हवा में बैठे हुए थे कि हम जीत रहे हैं, हमें आप
ठीक उनकी है। हवा निकल गई चलिए, पूरी तरह से। आप और बीजेपी दोनों तो लगातार कह रहे हैं चुनाव में हम जीत रहे हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। जगदीश भाई, आप लोगों की भी कोई उम्मीद है सरकार बनाने की? देखिए सुशांत और रंजीत भाई, आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मैं सुबह से त्रिनगर क्षेत्र में काम कर रहा था, वहां एक ही बात चल रही थी कि झूठों को बाहर करो। आप सुबह जब मैंने टेलीविजन देखा तो अमित शाह जी ने अपील करी वोट झूठों को मत देना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी कांग्रेस को वोट देने की बात करें। उसके बाद कुछ देर बाद देखा कि अतिथि मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज काली माता मंदिर, सुनो, काली माता मंदिर गए, वो बोले कि वोट काम करने वाले को देना है। यहाँ भी मुझे अच्छा लगा, काम तो शिला ने करा है तो उनको वोट दे। मुझे लगता है कि बीजेपी और आप पार्टी कांग्रेस के वोट मांग रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो मांग रहे हैं, ये भी इसीलिए लगे हैं। आप लोग सब कहते थे कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, 3 दिन में ऐसा चमत्कार कर दिया भाजपा और आपकी दोनों की डगडुगी बच गई है। कोई बहुमत पाने वाला नहीं है। जब तक हम नहीं रहेंगे सरकार भी नहीं बनेगी। लेकिन अब तो ये 10 3 दिन की साल हो मेहनत गए मेरे जगदीश नेता पहले शर्मा, आ जाते, 10 तो मैं मुझे तो लग रहा है समझता कि सभी इतना कहीं लंबा बदल अरसा हो गया कि दिल्ली के लोगों को कांग्रेस भी कोई पार्टी याद भी होगी है भी कि नहीं, पता नहीं। देखिए, जगदीश भाई की जो ये सत्य बोलने की आदत है मुझे अच्छी लगी। उन्होंने खुद मान लिया कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वो बनवाने की स्थिति में है। तो वो खुद मान रहे हैं कि भाई 5-10 टाइप की सीट आएगी, हम असेंबली होगी और हम सरकार और मैं बनवाएंगे। भी कह रहा हूं किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। तमाशा देखेंगे जैसे हम ए, देख रहे सर, ये आप हैं। पहले देश भी को बोले लूटते थे, हुए, देश को बिकते हुए। ये आप पहले भी किसी के बोले साथ नहीं थे जाएंगे। कि हम नहीं जाएंगे और उसके बाद केजरीवाल तो सट गए किसी थे। के साथ नहीं जाएंगे। हाँ तो नहीं पहले नहीं बोले थे। मैं और नहीं, अभी चुनाव के पहले पहले क्या समीकरण थे चुनाव के दौरान? जगदीश भाई, यही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप लोग छाती पीटे थे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। तो पहले किस बात की छाती पीट रहे थे? ना, ये नहीं चलेगा। देखिए हम विष्णु के अवतार तो है नहीं भाई, गलती इंसान से होती है। विष्णु के अवतार हो तो हम भी कहते हैं गलती नहीं हुई है, गलतियां इंसान से होती हैं। हम विष्णु के अवतार नहीं है। तारिक खान हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं। तारिक भाई, एक तो दिल्ली में आप लोगों ने केजरीवाल के लिए वोट मांगे हैं, राहुल गांधी को आप लोग साइड क्यों कर दे रहे हैं, ये थोड़ा समझाइए। और आपके हिसाब से कांग्रेस आपकी दोस्त जो है वो जीतेगी या आप जीतेगी? और वहां मिल्कीपुर की क्या रिपोर्ट आ रही है सर? जिसको हमने सपोर्ट किया है, सोच समझ के किया है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। और दूसरी बात, मिल्कीपुर में एक आदमी, शायद बाबा साहब ने अधिकार दिया था 1 वोट डाले, बीजेपी 6 वोट डलवा रही है एक आदमी से। वीडियो आपने देखा होगा भाई। ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो एक आदमी से 6 वोट डलवा लिया। तो आप एक मिनट तारिक भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल और जीतेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मिल्कीपुर में बीजेपी 1 के बदले 6 वोट डलवा पा रही है, दिल्ली में क्यों नहीं डलवा पा रही है? नहीं, यूपी में तो करवा ही रही है, ऐसा वीडियो सामने आया। तो दिल्ली में क्यों नहीं करा पा रही है? दावा नहीं करवाए दिल्ली में फिर केजरीवाल कैसे जीतेंगे? वो आप अमित शाह साहब से पूछिए कि दिल्ली में ये क्या बात हुई? मिल्कीपुर में वोट डलवा दे रहे हैं और दिल्ली में नहीं करवा पा रहे हैं। अलग अलग